ये फिर वही है स्प्लिट हॉराइजन का रूल। एक तो डेफिनेशन वही है जो इन्हें बताई थी। इन राउटिंग अपडेट्स सेंट आउट इंटरफेस एक्स, मतलब जब आप इंटरफेस एक्स से राउटिंग अपडेट भेज रहे हो, डो नॉट इंक्लूड राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रूट्स दैट रेफर टू इंटरफेस एक्स एज द आउटगोइंग इंटरफेस। मतलब जब इंटरफेस एक्स से आप अपडेट भेजो तो उसमें उन रूट्स को इंक्लूड मत करो जिनका आउटगोइंग इंटरफेस इंटरफेस एक्स है। वही सेम चीज़ है, चाहे ऐसे समझ लो और चाहे जिस इंटरफेस से आपको किसी नेटवर्क के बारे में पता चला है उस इंटरफेस से जब हम अपडेट भेजेंगे तो उन नेटवर्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे जिनके बारे में हमें उस इंटरफेस पे पता चला है। ठीक है, ये वही इन्होंने बताया कि इफेक्ट्स ऑफ स्प्लिट हॉराइजन विदाउट पॉइजन रिवर्स। अगर हम पॉइजन रिवर्स ना यूज़ करें तो स्प्लिट हॉराइजन का क्या हुआ होगा, इफेक्ट क्या होगा। पॉइजन रिवर्स एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स। ट्रिगर्ड अपडेट क्या चीज़ है? ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब देखो राउटर क्या करता है। राउटर हम कह रहे हैं कि हर 30 सेकंड में राउटिंग टेबल जो है वो शेयर करता है हर 30 सेकंड में, है ना। मतलब जैसे एक नेटवर्क डाउन हुआ 22 वाला, तो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि जब 30 सेकंड हो जाएंगे पूरे तो मैं उधर भेजूँगा। ट्रिगर्ड अपडेट में ऐसा नहीं होता। ट्रिगर्ड अपडेट में राउटर क्या करता है, जैसे ही टोपोलॉजी में कोई चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे ही कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क डाउन हुआ या जैसे ही कोई एक नया नेटवर्क ऐड हुआ, तो उसी वक्त अपने पड़ोसी राउटर को बताएगा कि नेटवर्क डाउन हो गया या नेटवर्क अप हो गया। क्या उसमें रिपीट होना चलता है? हाँ हाँ हाँ, चाहे रिपीट क्यों ना चलता, ट्रिगर्ड अपडेट उसी वक्त भेज जाता है। Right. तो ये एक नई कहानी है यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कई सारे मैकेनिज्म हैं। स्प्लिट हॉराइजन है, पॉइजन रूट पॉइजनिंग है, पॉइजन रिवर्स है, और ये सब मिल के जब काम करते हैं तब जाके लूप रुकता है। राइट। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इस वाले एग्जांपल में और सारा खेल टाइमिंग का, सब टाइमिंग का। इस वाले के केस में मान रहे हैं कि सब चल रहा है। स्प्लिट हॉराइजन भी चल रहा है, रूट पॉइजनिंग भी चल रहा है, पॉइजन रिवर्स भी चल रहा है, उसके बाद भी लूप की दिक्कत है इसमें। कैसे? R2 जो है, यहाँ पे हमने एक और राउटर ले लिया R3। पहले R1 और R2 थे, एक नया ले लिया R3। R2 जो है वो वही 21 और 22 से कनेक्ट होता था। अब नॉर्मली क्या करता था, अपडेट जब भेज रहा था, R2 अपडेट भेजता था कि अगर 3 पे जाना है, इसमें R2 है। R2 अब क्या कर रहा है, R2 जो है वो राउटिंग अपडेट भेज रहा है। इसके टेबल में जो भी एंट्रीज हैं सबसे हमारा लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये 22 वाला रूट देख रहे हैं। तो R2 जो है जब ये अपडेट भेज रहा है तो ये एक तो सीरियल 011 से कनेक्ट हो रहा है R3 से, और इधर कनेक्ट हो रहा है R1 से। तो ये दोनों को जब अपडेट भेजेगा 22 का तो मीट्रिक 1 डाल के भेजेगा। इसने जब इधर अपडेट भेजा तो बोला कि अगर 22 पे जाना है तो मीट्रिक है 1। जब इधर अपडेट भेजा तो बोला 22 पे जाना है तो मीट्रिक है 1। ऐसे ही है ना, दोनों तरफ। तो इसका जो भेजा वो अपडेट था वो R3 को मिल गया, और इधर जो भेजा वो R1 को मिल गया। राइट। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये भी तो आगे अपडेट शेयर करेंगे। तो अब R1 के राउटिंग टेबल में रूट था 22 पे जाना है तो मीट्रिक है 1। जब इसने इधर अपडेट भेजा तो इसने बोला 22 पे जाना है तो मीट्रिक है 2, एक बढ़ा दी। वैसे ही इसके पास रूट था 22 का, इसने जब इधर भेजा तो इसने बोला 22 पे जाना है तो मीट्रिक है 2। तो इधर से जो रूट था वो इसको मिल गया, और इधर से इसने जो रूट भेजा वो इसको मिल गया। राइट। अब जब ये इधर अपडेट भेजेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसने R2 ने भेजा R1 को, R1 ने भेजा R3 को, R3 अब जो 22 का रूट है इसको क्या इधर भेजेगा इस डायरेक्शन में? नहीं भेजेगा, क्योंकि स्प्लिट हॉराइजन का रूल काम करेगा, है ना, नहीं भेजेगा, क्योंकि इसको 22 के बारे में यही पता चला तो भेजेगा नहीं। राइट। ओके, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं, टाइमिंग का चक्कर। ये अब इसको समझो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो सपोज करो वैसे ही था, है ना। तो इसमें हो क्या रहा था कि ये जो R3 था इसको, या फिर पहले फिर से देख लो वीडियो। R3 जो था
इसको अपडेट इधर से जो मिल रहा था उसमें रूट मिल रहा था मीट्रिक 1 का, इधर से जो अपडेट मिल रहा था उसमें रूट मिल रहा था मीट्रिक 2 का, तो ये 2 वाला डिस्कार्ड कर देता था क्योंकि इसको इधर से बेटर रूट मिल रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये हम मान रहे हैं कि वही चल रहा था वैसे ही अपडेट, ये वाला नेटवर्क जो ये डाउन हो गया, ये जैसे ही डाउन हुआ R2 ने दोनों तरफ अपडेट भेजा कि 22 पे जाना है तो रूट जो है मीट्रिक 16, इधर भी भेजा कि मीट्रिक 16, ठीक। अब हम मान रहे हैं कि इसने जो अपडेट भेजा वो R3 को मिल गया, R3 को जैसे ही मिला R3 अपने राउटिंग टेबल में एंट्री कर लेगा कि जो 22 का नेटवर्क है वो अनरीचेबल हो गया, मीट्रिक 16 हो गई, ठीक, ओके। तो इसके राउटिंग टेबल में एंट्री आ गई कि मतलब इसने तो हटा ही दिया अपने उससे, इसने एंट्री कर ली कि जो नेटवर्क है 22 का उसकी मीट्रिक 16 है वो अनरीचेबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इसने इधर भी भेजा था 16 वाला, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इससे पहले कि ये 16 वाला रूट इसको मिले इसने ये मीट्रिक 2 वाला रूट इधर भेज दिया, मतलब अभी करंट क्या है, इसने यहाँ से इसका नेटवर्क डाउन हो गया है, इसके पास मीट्रिक 16 वाला रूट है, ठीक है, इसके पास जो रूट था मीट्रिक 2 का इसने इधर भेज दिया, और भेजने के बाद इसके पास ये वाला रूट आया, तो होगा क्या, इसके पास जब आया तो ये भी अपने टेबल में एंट्री कर लेगा मीट्रिक 16 का, लेकिन ये तीर यहाँ से भेज चुका अपना मीट्रिक 2 वाला, तो इसके टेबल में पॉइजन रिवर्स इधर से आएगा तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, ठीक है, इस पे 16 था, इस पे भी 16 है, इस पे भी 16 हो गया, लेकिन ये अपडेट यहाँ से निकल चुका है ना। तो अब ये होगा क्या, जैसे ही अपडेट इधर से निकला यहाँ पहुँचा, इसके पास मीट्रिक 16 का रूट था, अब इसको इधर से कौन सा रूट मिल रहा है 2 का, तो ये इसको लगेगा कि अवेलेबल है, तो क्या करेगा, इसने ऐड करा लिया, 22 पे जाना है तो मैं सीरियल 00 से जा सकता हूँ, मीट्रिक कितनी है 2, फिर क्या करेगा, अब इस अपडेट वही सीरियल 01 से भेजेगा, स्प्लिट होराइजन पहले लगा था, अभी भी है, तो अब तब नहीं भेजेगा, क्यों भेजेगा, क्योंकि ये इंटरफेस किस पे मिल रहा है 00 पे मिल रहा है ना, इस पे, तो इससे तो भेजेगा 01 से, दो अलग पहले एक बार इसको मिल चुका है ना, कि पहले 1 से मिला था, पहले तो रूट इधर से था ना, अब इधर से थोड़ी है, मतलब इधर से जो अपडेट मिल रहा था उसको इधर भेज सकता है, भेजेगा आप भेजेगा, है ना, तो इसको इधर से मिला मीट्रिक 2 है तो इसने ऐड कर लिया, प्लस इधर भेज दिया कि मीट्रिक 3 का रूट अवेलेबल है, ये अपने टेबल में एंट्री कर लेगा मीट्रिक 3 का रूट अवेलेबल है, फिर ये इधर भेजेगा, इसको मीट्रिक 4 का रूट मिल जाएगा, बस फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इस केस में यहाँ पे स्प्लिट होराइजन भी काम कर रहा है, रूट पॉइजनिंग भी काम कर रही है, पॉइजन रिवर्स भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लूप की दिक्कत है। लूप की दिक्कत क्यों हो रही है, तीनों डिफरेंट क्योंकि राउटर को जब किसी नेटवर्क के बारे में ये पता चल रहा है कि ये नेटवर्क डाउन है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि एक इन्फॉर्मेशन जो है, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म होता है, अफवाह जो है ऐसी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए हम कहते भी हैं राउटिंग बाय र्यूमर, मतलब इसमें जो अपडेट शेयर किए जाते हैं वो अफवाहों की तरह शेयर होते हैं, है ना, जबकि उधर लिंक स्टेट हम कहते हैं राउटिंग बाय प्रोपेगेंडा, है ना। तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है, इसमें दिक्कत ये हो रही है, देखो कि एक इन्फॉर्मेशन जब तक सबको ना मिल जाए, जैसे 22 का यहाँ पे नेटवर्क डाउन हुआ, ठीक है, इस राउटर को पता है कि 22 डाउन हो गया, इसके हिसाब से चल रहा है, इसके हिसाब से भी चल रहा है, एक अपडेट जब इसने भेजा, मतलब एक साथ हर राउटर को नहीं पता चलता कि डाउन हो गया, कुछ को पता है कि चल रहा है, कुछ को पता है कि नहीं चल रहा है, और जिसको जैसा पता है वो उस हिसाब से जानकारी देता है ना। जैसे तुमने किसी सुना भाई वो तो डाउन है, मैंने क्या बात कर रहे डाउन नहीं हो, तो अभी मैंने देखा था, अभी तो मिल के आ रहा, तो तुमने क्या किया, तुम्हें लगा यार नहीं वो भी डाउन नहीं, वो है भी, है ना, तो तुमने फिर अलग मान लिया। तो इसमें क्या है कि किसी को नहीं पता है कि क्या सही है,